स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किशन सर ज्योग्राफी स्टूडियो में। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कक्षा 12 विषय भूगोल के अध्याय 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो स्टूडेंट, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? संसार का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है भारत। इसका उत्तर हो जाएगा अ। इन क्वेश्चनों की हम व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2013 में विश्व की कुल जनसंख्या थी 714 करोड़, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन था और दूसरे स्थान पर भारत देश था। इस प्रकार सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन और दूसरे स्थान पर भारत है, वो आता है। आगे देखते हैं। ये एक टेबल दी गई है जिसमें ऊपर ये देश लिखे हुए और इधर जनसंख्या है। तो चीन की जनसंख्या थी 2001 में 1273 मिलियन में है, ये 1273 मिलियन थी और 2013 में 1357 मिलियन थी। उसी प्रकार भारत की जनसंख्या है वो 2001 में 1027 मिलियन, 2013 में 1276 मिलियन थी। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या 2001 में 285 मिलियन और 2013 में 316 मिलियन थी। तो इस प्रकार ये है कुछ देश जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं, जिसमें सबसे अधिक चीन की जनसंख्या है, दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है और पांचवें स्थान पर इसमें ब्राज़ील है, जिसकी 2013 में जनसंख्या थी 196 मिलियन। आगे देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा जनसमूह निवास करता है, अर्थात विश्व में सबसे अधिक जनसमूह है वो कहाँ निवास करता है? तो वह अब हम यहाँ देखते हैं कि भारत और चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है। जैसे चीन का प्रथम स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। तो ये दोनों देश कहाँ स्थित हैं? ये दोनों देश स्थित हैं एशिया में। तो सीधी सी बात है कि संसार का सबसे बड़ा जनसमूह है वो एशिया महाद्वीप में निवास करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ, एशिया महाद्वीप। अब देख लेते हैं महाद्वीपों के हिसाब से जनसंख्या किसकी कितनी है। महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या वितरण 2013 एशिया महाद्वीप है, जिसकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या का प्रतिशत था 60.27%, यानी 60.27% के साथ विश्व में एशिया का प्रथम स्थान आता है, जिसकी जनसंख्या मिलियन में थी 4302 मिलियन। उसके बाद दूसरा स्थान आता है अफ्रीका का, जिसकी 1100 मिलियन के साथ 15.41% जनसंख्या थी और इसका दूसरा स्थान आता था। उसके बाद यूरोप 10.37% के साथ तीसरे स्थान पर है। उसके बाद में चौथे स्थान पर उत्तरी अमेरिका और पांचवें स्थान पर दक्षिणी अमेरिका आता है। आगे देखते हैं। वर्ष 2015 के अनुसार विश्व जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है?
यानी 2015 में विश्व के अंदर औसत है वो घनत्व है वो कितना था। औसत घनत्व था 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं। वर्ष 2013 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला किस देश में है। वर्ष 2013 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में है। तो स्टूडेंट, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश 2013 के अनुसार बांग्लादेश है। इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ये एक टेबल है, इसमें देख लेते हैं। विश्व में कुछ चयनित देशों का जनसंख्या घनत्व 2013 यानी कि 2013 के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व था वो यहाँ दिया गया है। बांग्लादेश का प्रथम स्थान है, जिसका प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति थे 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ बांग्लादेश का प्रथम स्थान है। सेकंड है दक्षिणी कोरिया 506 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में रुवांडा है 422 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद नीदरलैंड है 405 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में भारत का स्थान आता है 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ भारत का 5वां स्थान आता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत कौन सी अवस्था में आता है। तो स्टूडेंट, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें भारत देश है वो तृतीय अवस्था में आता है, यानी तीसरी अवस्था में आता है। तीसरी अवस्था क्या है, जिसमें उच्च जन्म दर तथा मध्यम मृत्यु दर के साथ जो दर्शाई गई है वो है तृतीय अवस्था, और इसमें जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को दर्शाया गया है। आगे देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध है, उसमें विश्व की कुल जनसंख्या में से कितना यानी प्रतिशत है वो निवास करती है। तो उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 85% जनसंख्या निवास करती है, और बाकी की 15% जनसंख्या है वो जो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध है वो अधिकांशतः स्थलीय भाग में स्थित हैं, और दक्षिणी गोलार्ध हैं वो अधिकांश जलीय भाग हैं, और अंटार्कटिक लगभग निर्जन प्राय स्थल है। इसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक जनसंख्या यानी 85% है वो निवास करती हैं। आगे देखते हैं हम। वर्ष 2001 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। यानी कि वर्ष 2001 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो वर्ष 2001 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 102.7 करोड़ थी। आगे देखते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। वर्ष 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो स्टूडेंट, वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 102.7 करोड़ से बढ़कर 121.01 करोड़ हो गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ब। आगे देखते हैं। वर्ष 2013 में एशिया महाद्वीप की कुल जनसंख्या कितनी थी। यानी कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसकी प्रतिशत में जनसंख्या थी 60.27%। इसका उत्तर हो जाएगा अ, 60.27%। आगे देखते हैं। विश्व की
कितनी जनसंख्या महाद्वीपों के तटों पर निवास कर रही हैं? विश्व की कितनी जनसंख्या महाद्वीपों के तटों पर, इसका मतलब है कि जो जनसंख्या है वो महाद्वीपों के तटीय भागों पर यानी महाद्वीपों के तटों पर निवास कर रही है, उसमें प्रतिशत में आती है 75% जनसंख्या है जो महाद्वीपों के तटों पर निवास कर रही है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वर्ष 2013 में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वर्ष 2013 में विश्व की कुल जनसंख्या है वो कितनी थी? तो उस समय विश्व की कुल जनसंख्या थी 714 करोड़। और इस समय सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है जो चीन रहा। आगे देखते हैं। प्रवास के कारण किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई? यानी कि प्रवास की वजह से कौन से महाद्वीप की जनसंख्या है वो सबसे अधिक बढ़ी, यानी कौन से महाद्वीप की जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई प्रवास की वजह से? तो अमेरिका महाद्वीप है जिसकी जनसंख्या प्रवास की वजह से सबसे अधिक बढ़ी, और यहाँ पर यूरोप महाद्वीप से लगभग 90% लोग आए थे, जिसकी वजह से अमेरिका की जनसंख्या है उसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई। इसी के साथ आज का ये प्रश्नोत्तर वाला वीडियो समाप्त होता है, और आप सभी ने ध्यान से सुना, अच्छे से प्रत्येक क्वेश्चन को समझा, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट बनने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचती रहे। एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद।